डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स विद एग्जांपल। यहाँ पर 2022 का सेट हमने ले रखा है। इट मींस ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं वो पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पहला सेंटेंस हमारा जो है वो कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। डिग्रीज तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों को आपस में तुलना की जाती है। तो यहाँ पर हम भोपाल और कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। यहाँ भोपाल को ज़्यादा हॉट बताया जा रहा है। अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो कह देंगे भोपाल इज़ हॉटर देन कश्मीर। इसका मतलब जो भोपाल है हमारा वो कश्मीर से ज़्यादा गर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हो आप, वॉट मेड यू हैप्पी। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। यदि हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा ये किस टेंस में है। यहाँ पर मेड जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ किया करते हैं। यहाँ पर यू जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब का यूज़ होगा। और वॉट जो है उसको हम वाई वॉट में बदल लेंगे यहाँ पर। तो वाई वॉट वर यू मेड हैप्पी, वाई वॉट वर यू मेड हैप्पी। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देख पा रहे हैं, यू कैन सॉल्व इट। यू कैन सॉल्व इट जो है वो पैसिव वॉइस में बदला जाना है। तो इट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और यू जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस तरीके से हम इसको बदल लिया करते हैं। तो इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, ये जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, इट कैन बी सॉल्व्ड। इसी के साथ हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ग्लोरी कैन नेवर फेड। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। और जब भी हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये सेंटेंस जिस तरीके से बताया गया है बदल जाए, लेकिन उसका सेंस नहीं बदले, उसका अर्थ वही रहना चाहिए जो सेंटेंस में दिया है। तो ये जो सेंटेंस बोल रहा है इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी जो शान है वो कभी नहीं घट सकती है ना, कभी भी घटेगी नहीं। तो अब इसके लिए बोला जा रहा है, अब अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैन को सबसे पहले रख लेंगे, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। अब हमने जो किया वो नेवर को एवर में बदल दिया। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है और एवर का मतलब कभी होता है। तो हमने ये कह दिया, क्या उनका जो गौरव है या क्या उनकी जो शान है कभी घट सकती है। तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कभी नहीं घट सकती है। तो द सेंस इज सेम, जो भी सेंस रहेगा वो बिल्कुल समान रहेगा। स्विच ऑफ द फैन, एक बार फिर से हमें पैसिव वॉइस करना है। तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। एक तो ये जो पैसिव है इस तरीके से किया जा सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है उसके साथ में हम लेट लगाकर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है, नेक्स्ट जो वे है, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। द फैन शुड बी स्विच्ड ऑफ, द फैन शुड बी स्विच्ड ऑफ, ऐसे भी हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। किसी भी तरीके से आप बनाओगे आपका सेंटेंस सही जाएगा। एवरी रोज हैज अ थॉर्न। तो अगर इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो इसको हमें बदलना है नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर देख पा रहे हो ये नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए बोला गया है, एवरी रोज हैज अ थॉर्न। तो इसको भी हम कई तरीके से बदल सकते हैं। फर्स्ट वे जो है हमारा, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। तो दूसरा जो तरीका है, रोज इज थॉर्नलेस। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, the best way is to do it, there is no rose without a thorn. Every rose has a thorn, मतलब हर जो अच्छा काम होता है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। इसका रियल मीन तो ये है, हर फूल के साथ कुछ कांटे होते हैं। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। यहाँ पर भी हमें किसका यूज करना है, पैसिव वॉइस का। तो दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, अगर जो पुराना वाला रूल है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो कर लेते हैं ऑल द शॉप्स। ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। बिल भी, यहाँ जो बिल है उसको हम ट्रीट करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की तरह, तो विल भी हो जाएगा।
all the shops will be closed by them. The next is Exclamatory sentence. Poverty is really a curse. इस सेंटेंस को आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है. पॉवर्टी इज रियली अ कर्स. कर्स का मतलब होता है अभिशाप. गरीबी जो है वो बहुत बुरी होती है और ये जो है किसी को भी पसंद नहीं आती. यू नो वेरी वेल. पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, इसको हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है और ये हो जाएगा व्हाट अ कर्स पॉवर्टी इज. व्हाट अ कर्स पॉवर्टी इज. तो जब भी हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है तो व्हाट या हाउ का यूज करके हम जो है डायरेक्ट यहाँ से इस वर्ड को ले लिया करते हैं और अप्लाई कर देते हैं. व्हाट अकर्स जो लास्ट में दिया रखा होता है, व्हाट अकर्स द पॉवर्टी इज. नेक्स्ट है ही कुड रीड द इंग्लिश बुक. ही कुड रीड द इंग्लिश बुक. इसको भी पैसिव में करना है तो ये बहुत ही सिंपल है. द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम. द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम. इस तरीके से पैसिव वॉइस में हो जाएगा. नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री. मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया. मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया. इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है. तो इंडिया में जितनी भी सिटीज हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी बताई जा रही है मुंबई. लेकिन मुंबई और अन्य सभी शहरों, मतलब दो भागों में इसको बांट लिया. मुंबई और अन्य सभी शहरों के बीच में तुलना हो रही है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. तो इसको हम बनाएंगे तो कर देंगे नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई. नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई. और इस तरीके से ये जो है हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा. एंड यू लर्नड अ लॉट टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल द लेक्चर. प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब.